हेलो बच्चों, मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो है ना, 15 या 20 मिनट की वीडियो रहेगी ये। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले चैप्टर में नाम का मतलब समझो। नाम क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बता रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो बता रहा है हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इन कंपाउंड को मैंने कितने पार्ट्स में बांटा है? 2 पार्ट्स में बांटा है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन से हो गए आपके? मल्टीपल बॉन्ड वाले। अब सिंगल बॉन्ड में क्या आते हैं? सिंगल बॉन्ड में तो हमारे पास आ जाता है एल्केन्स। क्या आ जाते हैं? एल्केन। और मल्टीपल बॉन्ड वाले में क्या आता है? आइदर भी ये डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं हम? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं हम? एल्काइन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता पक्का? क्या करता है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर बनते हैं उन वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है ये? 2, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड वाला, जिसे क्या बोलते हैं हम? एल्केन। और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? मल्टीपल बॉन्ड वाला, आइदर भी डबल और ट्रिपल। डबल बॉन्ड वाले का और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है? एल्केन। डबल बॉन्ड वालों का एल्कीन और ट्रिपल वालों का एल्काइन। ठीक, अब एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n प्लस। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है आपका? CnH2n माइनस 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पक्का? स्टार्ट करें, है ना। देखो इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एल्केन की। एक बार तो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, क्रैक पढ़ेंगे, फिर एक बार क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। सेम टू सेम एल्कीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, ऐसे एल्काइन की प्रैप और प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको बेंजीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा छोटा। ठीक है, स्टार्ट करें। इतने का स्क्रीनशॉट या जो भी लिखना है जल्दी से लिख लो। चलो स्टार्ट। चलो देखते हैं, टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है बता रहा है? आप एल्केन को कहां से प्रिपेयर कर सकते हो? तो पहला पॉइंट है फ्रॉम रिडक्शन। कहां से? फ्रॉम रिडक्शन से, या बोल सकते हो आप रिडक्शन करा के, या बोलो फ्रॉम एल्कीन से या एल्काइन से। मल्टीपल बॉन्ड वालों का आप रिडक्शन करा के क्या प्रिपेयर कर सकते हो? एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो कैटलिस्ट की नीड होती है वो क्या होती है? निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। नहीं पड़ेगा तो पिटेगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। आप कोई भी एल्कीन ले लो या एल्काइन ले लो। ठीक है, एल्कीन ले लेते हैं। चलो C डबल बॉन्ड C H2 किससे रिएक्ट कराओगे? हाइड्रोजन से। किसकी प्रेजेंस में कराओगे? निकेल की, पैलेडियम की या प्लैटिनम की प्रेजेंस में कराओगे। यहाँ पे करता क्या है? ये डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपका एल्केन बनके तैयार हुआ। कोई डाउट आता? तो मान लो सर अगर एक और कार्बन आ गया तो CH3 CH2 मतलब CH डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट आता? यहाँ पे फिर से किससे रिएक्ट कराओगे? हाइड्रोजन से। किसकी प्रेजेंस में? निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में। फिर से आएगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या आएगा? C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2। कोई डाउट है पक्का? अब एल्काइन में लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। फिर से रिएक्ट किससे कराओगे? हाइड्रोजन से। किसकी प्रेजेंस में? निकेल की, पैलेडियम की और प्लैटिनम की प्रेजेंस में। डबल बॉन्ड टूटेंगे, क्या बन जाएगा? C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। पक्का? यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले तो आपने प्रिपेयर करा, वो कहां से करा? फ्रॉम रिडक्शन। बोले तो एल्कीन से, एल्काइन से। कैटलिस्ट की नीड होती है कौन सा है? निकेल, पैलेडियम या प्लैटिनम। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चलो देखते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है? फ्रॉम अल्काइल रिलेटेड। कहां से? फ्रॉम अल्काइल
हैलाइड से, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RX होता है। R का मतलब क्या होता है, आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन है नॉर्मल, है ना, ऐसे लिख देते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन है आपके पास कोई सी, और X का मतलब क्या हो गया आपका, हेलोजन, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब। कोई डाउट नहीं आता, करें स्टार्ट। अब इसकी देखो बेसिक रिएक्शन क्या होती है, आप RX की किससे, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे जो कैटलिस्ट की नीड होती है वो कौन होता है, जिंक और H+ आयन। क्या होता है, जिंक और H+ आयन। जिंक डाल दोगे और H+ आयन डाल दोगे, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से X हटेगा, क्या चिपक जाएगा, H प्लस में क्या बन जाएगा, H+। ये क्या बन के तैयार हो गई आपकी एल्केन। तो बेसिक रिएक्शन याद रखना बस, जो जनरल रिएक्शन होती है, बाकी तो दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन कर दोगे। चलो देखते हैं, R की जगह एक कार्बन ले लें, यहाँ पे कह दिया आपने CH3, X जो है आप कोई सा भी हाइड्रोजन ले सकते हो, तो ब्रोमीन ले लेते हैं। चलो CH3Br प्लस में क्या लिया आपने, हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में डालोगे, जिंक और H+ आयन की प्रेजेंस में डालोगे। ये करते क्या है, यहाँ से Br और CH3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन इधर से चिपक जाएगा, तो CH3 और एक और H जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH4 प्लस में यहाँ पे क्या बन गया, HBr। कोई डाउट नहीं आता, पक्का। तो मतलब सर एक और एग्जांपल दे दो, दो कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH2, अब केवल क्लोरीन ले ले, Cl ले लिया, किसके साथ रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराओगे, जिंक और H+ आयन की प्रेजेंस में। फिर से क्या आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन वाला, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में क्या बन जाएगा, HC। या तो कोई डाउट, पक्का। सबसे पहले प्रिपेयर कहां से करा आपने, एल्कीन से काइनकीन से, किसकी प्रेजेंस में, निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे कैटलिस्ट की नीड होती है, क्या होता है, जिंक और H+ आयन, है ना। और अल्काइल हैलाइड क्या है, RX है, R का मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, और X का मतलब क्या है, या तो क्लोरीन होगा या तो क्या होगा आपका ब्रोमीन। या तो कोई डाउट, पक्का। चलो थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं। थर्ड नंबर की जो आपकी प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। कहां से, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन में भी क्या होता है आपके पास ना, कैटलिस्ट की नीड होती है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, ड्राई ईथर होता है। क्या होता है, ड्राई ईथर। और किसके साथ रिएक्शन होती है यहाँ पे हमारी, सोडियम के साथ। अब यहाँ पे भी क्या ले लो आप, RX ले लो, क्या ले लो, RX, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड ले लो, है ना। RX ले लिया, प्लस में क्या डाला आपने, सोडियम, किसकी प्रेजेंस में डाला आपने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाला। बस वुड्स रिएक्शन की एक खासियत होती है, यहाँ पे जो भी आपकी कार्बन की चेन होती है ना, वो डबल हो जाती है, ठीक, फोटोकॉपी। तो R सिंगल बॉन्ड R प्लस में क्या बन जाता है, NaX, ये बन के तैयार है, ठीक। ये आपकी क्या होगी, जनरल रिएक्शन। फिर से वही चीज, जनरल रिएक्शन आप याद कर लो, आप दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन कर लो। अब R की जगह कोई सा कार्बन ले लो, एक कार्बन ले लिया CH3, X की जगह Cl लिया, क्या करा आपने, सोडियम डाला, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपका R क्या हो जाएगा, कार्बन की चेन डबल हो जाएगी। यहाँ पे कहते हैं CH3 एक और लग के यहाँ पे आ जाएगी, तो CH3 इधर, CH3 इधर, प्लस में क्या बन गया, NaCl। कोई डाउट नहीं, पक्का। एक और क्वेश्चंस करें, चलो एक और करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, नॉर्मल कर रहा हूँ, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे क्या आ गया, मान लो Cl, एक कार्बन हटा देते, इधर लगा देते कार्बन, आया सर। आपका ये वाला कंटेंट क्या है यहाँ पे, पूरा R है, और ये क्या आ गया आपका X। आपने क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में डाला आपने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। आपका R क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, नीचे कार्बन, अब इसका डबल होगा। अब तो इसकी फोटोकॉपी आएगी, तो पहले ये वाला कार्बन है, फिर देन सेकंड वाला कार्बन, इसके नीचे एक और कार्बन, और एक लास्ट वाला ये आया समझे। ये तो ऐसे ही आया, और इसका क्या करता हूँ, बिल्कुल फोटोकॉपी ऐसे उल्टा करके चिपका दो। प्लस में क्या आया, NaX का, तो Na, और यहाँ पे X है Cl, तो NaCl लेके जाइए। क्या तो कोई डाउट, पक्का। स्टार्ट करें आगे, एक क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क करेंगे, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे क्या आया, Cl, एक इधर कार्बन लगाया, एक इधर कार्बन लगाया, बना दोगे इसे, तुम लोग हाँ सब बना देंगे। प्लस में क्या लगाओगे, सोडियम, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको करना और कमेंट करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। करें आगे, चलो फोर्थ नंबर पे करते हैं। अब फोर्थ नंबर की जो प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। किससे, डीकार्बोक्सिलेशन से, है ना, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन
रिएक्शन से, ठीक। आपके क्या प्रिपेयर कर रहे हो, एल्केन प्रिपेयर कर रहे हो। डीकार्बोक्सिलेशन की सबसे पहले वही चीज कैटलिस्ट की नीड होती है। कैटलिस्ट क्या होता है यहाँ पे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्या है, क्विक लाइन है आपके पास, है ना, क्विक लाइन, ठीक। करे आगे, तो इसकी बेसिक रिएक्शन देखते हैं। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, R का मतलब क्या, कार्बन की कोई भी चेन है। किससे रिएक्ट कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे। किसकी प्रेजेंस में कराओगे, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे। आपके पास क्या बनेगा, एक एल्केन बन जाएगा। RH प्लस में क्या बनकर तैयार होता है, Na2CO3, ये बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। क्या तो कोई डाउट आया समझ में, इजी है। क्या बताया, RCOOH की रिएक्शन कराओगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। आपका एल्केन बनेगा, प्लस में Na2CO3 बनके तैयार, सोडियम कार्बोनेट बनके आपका बाय प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। करिए एक और एग्जांपल इसका, चलो करते हैं। R की जगह मैं एक कार्बन ले लेता हूं, है ना। यहाँ पे क्या है, CH3COOH प्लस में इससे रिएक्शन कराई NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड से किसकी प्रेजेंस में कराया, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराया। क्या बन जाएगा, RH, R क्या है यहाँ पे, CH3, तो क्या बन जाएगा CH4 प्लस में आपका बन के क्या तैयार होगा, Na2CO3। कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। तो बोलो सर अगर दो कार्बन हो गए तो दो कार्बन लगा दो, CH3 CH2 COOH प्लस में क्या आएगा, NaOH आएगा, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे ये क्या है, ये पूरे तो R है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 इधर CH3 इधर, और बन के बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। क्या क्या बताया आपने, प्रिपरेशन करी किसकी, एल्केन की। कितने पैटर्न्स में करी, 4। फ्रॉम रिडक्शन, फ्रॉम अल्काइलाइड, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, एंड देन लास्ट वन क्या है, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन में जो आपका कैटलिस्ट था वो क्या था, निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। और अल्काइलाइड में क्या था, जिंक और H+ आयन। और वुड्स रिएक्शन क्या था आपका, ड्राई एथर था। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का डायरेक्शन में। चलो एक लास्ट प्रिपरेशन और पढ़ते हैं बस। ठीक है, चलो लास्ट पढ़ते हैं आप। बिल्कुल लास्ट में जो आप प्रिपेयर करते हो वो आता है आपके पास फ्रॉम कोल्ब्स रिएक्शन। कहां से, फ्रॉम कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है। पता है कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है, बता रहे, कोल्ब्स रिएक्शन में और कुछ नहीं, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्ब्स रिएक्शन में फिर से बेसिक रिएक्शन आएगी, क्या आएगी, RCOOK आएगा। किसकी प्रेजेंस में, आप इसमें पानी डाल दोगे और सिंपली इसका क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे। इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया हमने नॉर्मली सिंपली, क्या बन जाएगा आपके पास। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में जैसे आपका R डबल हुआ था, कोल्ब्स रिएक्शन में भी R क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। बस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या करना है आपको, बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। क्या क्या बताया, RCOOK पोटेशियम एसीटेट वाली फॉर्म होगी और किससे रिएक्ट कराओगे, पानी से। क्या कर दोगे, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे। R क्या हो जाएगा आपका डबल, प्लस में KOH प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ये क्या है यहाँ की, इसकी जनरल रिएक्शन है। क्वेश्चन करते हैं, R की जगह क्या ले लिया मैंने, एक कार्बन ले लिया, CH3 COOK। क्या डाल दोगे इसमें, पानी। किसकी प्रेजेंस में डालोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे। क्या बन जाएगा, R डबल हो जाएगा। R क्या है यहाँ पे, ये इतना सा R, इसका डबल कर दो, क्या आएगा, CH3 CH3। बाय प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे KOH है प्लस CO2 है प्लस हाइड्रोजन गैस है। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं पूरी जो आज पढ़ा। तुमने क्या पढ़ा था, आपने प्रेप पढ़ी थी किसकी, एल्केन की। कितने पैटर्न में पढ़ी आपने, 5 पोर्शन में पढ़ी, E4 5। सबसे पहले कहाँ पढ़ा आपने, क्या कराया आपने, रिडक्शन कराया। किसकी प्रेजेंस में कराया, निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में कराया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहां से पढ़ा तुमने, अल्काइल हैलाइड से पढ़ा, है ना। अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करा, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और H+ आयन की प्रेजेंस में। तीसरे नंबर पे कहां क्या करा आपने, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन से करा। कहां से करा, वुड्स
रिएक्शन से करा, वुड्स रिएक्शन में क्या किया था, कैटलिस्ट आपका ड्राई किया था, क्या था, ड्राई किया था। देन सेकंड लास्ट क्या आया, फोर्थ नंबर पे, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन किस करा, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन से पढ़ा। यहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट था वो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। और लास्ट में क्या है आपकी कोल्स रिएक्शन थी, क्या थी, कोल्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या करा था आपने, सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया था। कोई दिक्कत, कोई स्पेशल केस, तो बोलो हाँ सर था, वुड्स रिएक्शन में आर का हो जाता था, आपका डबल हो जाता था सिंगल आर से, ठीक है। कोल्स रिएक्शन में भी क्या होता था, सिंगल आर से क्या हो जाता था, आपका आर डबल हो जाता था। वुड्स रिएक्शन में हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, वो सोडियम से। डीकार्बोक्सिलेशन में NaOH से। कोई दिक्कत, बाय प्रोडक्ट क्या है, इसका कुछ नहीं था, इसका कुछ नहीं था, लेकिन वुड्स रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या होता था, NaX। डीकार्बोक्सिलेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होता था, Na2CO3। और कोल्स रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या होता था, कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद है, चल पाया, कोई दिक्कत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक वगैरह कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना, है ना, और होमवर्क जरूर करना।